पंचशिरा, एक 5 सिर वाला रहस्यमय नाग, जिसका जन्म हुआ एक श्राप से, बाबा कालिदास के श्राप से। बाबा ने रानी सुमन को ऐसा भयानक श्राप क्यों दिया? क्या रानी ने कोई भूल की थी, या बाबा की शक्तियों को चुनौती देना उसका अपराध था? क्या यह 5 सिर वाला सांप वाकई तबाही लेकर आया है, या उसके भीतर छुपी है कोई दिव्य शक्ति? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के माध्यम से, जहां हर जवाब के पीछे छुपा है एक नया सवाल। हिमालय के आलिंगन में बसा था एक गांव कालीपुर, जहां सूरज ढलते ही गांव खामोश हो जाता। लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर कपड़ा लटकाते और बच्चों को चेतावनी देते, रात को बाहर मत निकलना, कहीं बाबा कालिदास के साये में न आ जाओ। बाबा कालिदास, ये नाम सुनकर ही रूह कांप उठे। लोग कहते वह जंगल की गुफा में रहता है, उसके पास काली शक्तियां थीं, पानी को पत्थर बना दे, इंसान को पशु में बदल दे। उसका श्राप कभी खाली नहीं जाता था। गांव वाले उससे थरथराते, उसकी मांग पूरी करते, कभी फसल, कभी जानवर, कभी सोना। जो मना करता उसका अंत भयानक था। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा की मांग ठुकराई थी। अगली सुबह वह काला भेड़िया बनकर जंगल में भटक रहा था। उसकी पत्नी की चीखें गांव में गूंजी, पर कोई मदद को न आया। बाबा की हंसी हवा में गूंज रही थी। पर इस अंधेरे गांव में एक चमक थी, रानी सुमन। वह महल में रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी कि चांद शर्मा जाए, पर उसकी बुद्धि और हिम्मत की मिसाल दूर दूर तक थी। गरीबों का दुख देखकर उसका दिल पिघल जाता। वह हर दिन गांव की गलियों में जाती, लोगों की बातें सुनती और उनकी मदद करती। रानी की इकलौती संतान थी राजकुमारी मीरा। छोटी सी उम्र में भी मीरा की समझ और साहस मां से कम न थी। गांव वालों के दिल में एक डर था, वे बाबा की शिकायत रानी से नहीं कर पाते। अगर बाबा को पता चले तो क्या होगा, यह ख्याल ही उन्हें सिहरन देता था। एक सर्द रात की बात है। रानी महल में बैठी थी, जब उसे अपने 3 वफादार सेवकों का ख्याल आया। ये सेवक हर सुबह महल आते, काम करते और शाम को घर लौटते, पर पिछले 4-5 दिन से उनकी कोई खबर न थी। रानी का मन अशांत हुआ। उसने अपनी सखी कमला को बुलाया और बोली, कमला, पिछले 4-5 दिनों से हमारे सेवक नहीं आ रहे, क्या हुआ है उन्हें? मुझे उनके घर जाना चाहिए। कमला ने डरते हुए कहा, रानी, रात गहरी है, जंगल में बाबा का साया मंडराता है, कृपया रुक जाएं। पर रानी का इरादा पक्का था। जो मेरे लिए जी जान लगाते हैं, उनकी चिंता मेरा धर्म है। यह कहकर उसने मशाल थामी, कंबल लपेटा और कमला के साथ अंधेरे में निकल पड़ी। पहले सेवक का घर गांव के किनारे था। रानी पहुंची तो देखा दरवाजा खुला। अंदर एक औरत सिसक रही थी। उसके पास एक काला हिरण खड़ा था, जो बार बार सिर उसकी गोद में रख रहा था। रानी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? औरत ने रोते हुए कहा, रानी, ये मेरा पति है। 5 दिन पहले बाबा आया, उसने हमारा बैल मांगा। मेरे पति ने मना किया तो बाबा ने उन्हें हिरण बना दिया। रानी का दिल धक्क से रह गया। उसने हिरण की आंखों में देखा, उनमें इंसानी दर्द था। वह कुछ कहना चाहता था, पर सिसक रहा था। रानी ने औरत को सांत्वना दी और अगले घर की ओर बढ़ी। वहां एक औरत आंगन में थी। उसके पास एक नीला मोर खड़ा था, जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। औरत बोली, रानी, ये मेरा पति है। बाबा ने हमसे चांदी का कटोरा मांगा, हम गरीब, देने को कुछ न था, उसने मेरे पति को मोर बना दिया। तीसरे घर में रानी को एक काली बिल्ली मिली। वह अपनी मालकिन के पास बैठी म्याऊं म्याऊं कर रही थी। उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। रानी समझ गई, यह सब बाबा का खेल है। रानी को गुस्सा आया। वह महल लौटी। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसने ठान लिया, यह ढोंगी साधु नहीं, राक्षस है, इसे रोकना होगा। सुबह होते ही रानी ने गांव की चौपाल पर सभा बुलाई। गांव वाले डरते डरते आए। रानी ने गूंजती आवाज में कहा, आप लोगों ने इतने दिन मुझे क्यों नहीं बताया इस ढोंगी बाबा के बारे में? कब तक आप इस डर के साये में जिएंगे? बाबा ने हमारे लोगों को पशु बना दिया, हमारे घरों को आंसुओं से भर दिया। क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हमें उसका मुकाबला करना होगा। लोग सुन रहे थे, पर डर उनके दिलों में गहरा था। एक बूढ़ा बोला, रानी, आप सही कहती हैं, पर बाबा की शक्तियां अजेय हैं। अगर हमने आवाज उठाई तो वह हमें बख्शेगा नहीं। रानी ने जवाब दिया, डर हमें कमजोर करता है। अगर हम एक हों तो कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। पर वह और बोल पाती, तभी दूर से एक हंसी गूंजी, बाबा कालिदास की हंसी। लोग भाग खड़े हुए। रानी अकेली चौपाल पर खड़ी रही। उसकी आंखों में आग थी। उसने मन में ठाना, यह जंग अब उसकी है। महल लौटकर उसने मीरा को गले लगाया और कमला से कहा, मैंने जो शुरू किया उसे मुझे ही खत्म करना है। कमला ने डरते हुए कहा, रानी, बाबा को सब पता है, वह चुप नहीं रहेगा। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, पर भगवान मेरे साथ हैं। उस रात गांव में बेचैनी थी और महल के बाहर चमगादड़ चीख रहे थे। रानी अपने प्रार्थना कक्ष में थी। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दिया जलाया और मंत्र पढ़े, हे नारायण, मेरे गांव को बचाओ, मुझे शक्ति दो। तभी बाहर धमाका हुआ। महल की दीवारें हिल गईं। कमला चिल्लाई, रानी, बाहर देखिए। रानी ने खिड़की से झांका। वहां बाबा कालिदास खड़ा था। उसके हाथ में एक हवन कुंड था, जिससे काला धुआं उठ रहा था। धुआं हवा में एक विशाल सांप की आकृति बना रहा था। बाबा की आवाज गूंजी, रानी सुमन, तूने मेरे खिलाफ साजिश रची, अब तेरा अंत निश्चित है। रानी ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकली। उसने कहा, बाबा, तुम्हारी शक्तियां डराने की हैं, मैं डरने वाली नहीं। अपने लोगों के लिए मैं हर सजा सह लूंगी। बाबा ने ठहाका लगाया। उसने हवन की आग में मंत्र डाले और रानी की ओर देखकर बोला, तेरे गर्भ से 5 सिर वाला नाग जन्म लेगा। वह इस गांव को राख कर देगा। तू हर पल अपनी बेबसी देखेगी।
यह कहकर उसने हवन कुंड जमीन पर दे मारा। आग की लपटें उठीं और वह धुएं में गायब हो गया। रानी के पैर डगमगाए, वह जमीन पर बैठ गई। कमला ने उसे संभाला। रानी, यह क्या हुआ? रानी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो ये श्राप कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पर उसके मन में सवाल उठा, 5 सिर वाला नाग, क्या वह सचमुच तबाही लाएगा? और क्यों बाबा ने ऐसा श्राप दिया? महीने बीते, रानी ने डर को दिल से निकाला और गांव की सेवा में लगी रही। वह मंदिर जाती, प्रार्थना करती और गरीबों का सहारा बनी। गांव वाले उसकी हिम्मत की बात करते, पर बाबा का डर बरकरार था। रानी गर्भवती थी, उसका पेट बढ़ रहा था और उसे डर था कि बाबा का श्राप सच होगा। फिर भी वह टूटी नहीं। एक रात रानी को प्रसव पीड़ा हुई। महल में अफरा तफरी मच गई। दाइयां दौड़ीं। कमला और मीरा रानी के पास थीं। रानी दर्द से कराह रही थी। कुछ देर बाद एक सिसकारी गूंजी। दाइयों के चेहरों पर खौफ छा गया। वहां था एक 5 सिर वाला नाग। उसके सिरों की आंखें लाल थीं और शरीर से नीली चमक निकल रही थी। दाइयां चिल्लाईं, श्राप सच हुआ, हम सब तबाह हो जाएंगे। वे भागने लगीं, पर रानी ने रोका। कमजोर आवाज में बोली, ठहरो, ये मेरा पुत्र है। रानी ने नाग को पास बुलाया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके 5 सिर रानी को देख रहे थे, मानो उसे जानते हो। रानी ने उसे गोद में लिया और बोली, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। उसने उसका नाम रखा पंचशिरा। मीरा अपने भाई को देखकर मुस्कुराई। उसने एक सिर सहलाया और बोली, माँ, यह कितना अनोखा है, इसके सिर रात के तारों जैसे हैं। रानी की आंखें भर आईं, पर गांव में यह खबर जंगल की आग सी फैली। लोग डर से घरों में छुप गए। पंचशिरा बड़ा हुआ। उसके 5 सिर थे, पर स्वभाव कोमल। वह तबाही नहीं चाहता था। जब वह महल में घूमता, उसके सिर हवा में लहराते और उसकी सिसकारी में मिठास थी। मीरा उसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती। बाहर सुंदर दुनिया है, वह कहती, पर लोग तुझसे डरते हैं। पंचशिरा सुनता और एक सिर से मीरा को छूता, जैसे जवाब दे रहा हो। रानी यह देखकर खुश होती, पर चिंता थी। गांव वाले पंचशिरा को देखकर भागते। कुछ ने महल आना छोड़ दिया। एक दिन बाबा को यह बात पता चली। वह अपनी गुफा में था, जब एक काला कौआ आया और कुछ बोला। बाबा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। रानी मेरी शक्ति को चुनौती दे रही है, ये सांप जीवित कैसे? उसने त्रिशूल उठाया और महल की ओर चल पड़ा। वह पंचशिरा को खत्म करना चाहता था, पर सवाल था, क्या वह इतनी आसानी से जीत जाएगा? और पंचशिरा में ऐसी क्या शक्ति थी कि बाबा बेचैन था? एक रात महल में रानी और मीरा सो रही थीं। पंचशिरा प्रांगण में लेटा था। तभी एक काली छाया उभरी, बाबा कालिदास। उसके हाथ में एक चमकता तीर था, जिस पर नीला जहर चमक रहा था। वह चुपके से पंचशिरा के पास पहुंचा और बोला, तेरा अंत होगा अब। तीर छूटा, पर पंचशिरा के 5 सिरों की नजर हर दिशा में थी। तीर उसकी त्वचा से टकराकर चूर हो गया। पंचशिरा सिसकारा। उसके 5 सिर बाबा की ओर मुड़े। उसने बाबा को जकड़ लिया और हवा में लहराया। अब बाबा चिल्लाया, पर पंचशिरा की पकड़ मजबूत थी। कुछ पल में बाबा का शरीर ठंडा पड़ गया। वह जमीन पर गिरा और उसकी आंखों की लाली फीकी पड़ गई। सुबह गांव वालों ने यह देखा, बाबा मरा पड़ा था। उनका डर कम हुआ, पर पंचशिरा से खौफ बरकरार था। लोग फुसफुसाए, ये सांप इतना शक्तिशाली है तो क्या हम सुरक्षित हैं? रानी ने समझाया, पंचशिरा ने हमें बचाया, वह हमारा है, पर डर आसानी से जाता नहीं। क्या पंचशिरा सचमुच गांव का रक्षक था, या उसमें कोई और रहस्य छुपा था? कुछ दिन बाद एक नया साधु गांव में आया। उसने भगवा चोला पहना था और हाथ में एक चमकती छड़ी थी। वह गलियों में चुपचाप घूमा। लोग डरे, पर उसकी शांति ने उन्हें खींचा। साधु महल पहुंचा और बोला, मुझे रानी सुमन से मिलना है। रानी बाहर आई और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक यात्री हूँ, मुझे धन की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? रानी ने सोचा, फिर अपनी सोने की अंगूठी उतारी और दे दी। साधु ने अंगूठी ली और पंचशिरा के पास गया। उसने अंगूठी पंचशिरा के एक सिर पर रखी। तभी पंचशिरा के शरीर से नीली रोशनी निकली। साधु ने रानी से कहा, तेरा विश्वास इस श्राप को वरदान बनाएगा। यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। पंचशिरा का रूप बदलने लगा। उसकी नीली चमक गायब हुई। 5 सिर एक एक कर शांत हुए। पूंछ मिट गई और वह एक नन्हा बालक बन गया। 5 साल का, चेहरा मासूम, आंखें रानी की तरह चमकती। रानी की आंखों से आंसू बहे। वह उसे गले लगाकर बोली, मेरा पुत्र। मीरा दौड़ी और बोली, यह हमारा पंचशिरा है। कमला रो पड़ी। महल में खुशी छा गई। तभी एक चमत्कार हुआ। वह नीली रोशनी गांव में फैली। गांव के हर कोने से चीखें और हंसी मिली। रानी और मीरा बाहर दौड़ी। बाबा के श्राप से बने जानवर इंसान बन रहे थे। काला हिरण एक नौजवान बना। उसकी पत्नी ने उसे गले लगाया, रानी, तुमने हमें लौटाया। नीला मोर एक पुरुष बना। उसकी पत्नी रो पड़ी। बिल्ली एक जवान लड़की बनी, जो अपनी मां से लिपट गई। गांव में उमंग छा गई। रानी ने चौपाल पर सबको बुलाया। लोग पंचशिरा को बच्चे के रूप में और अपने प्रियजनों को इंसान के रूप में देखकर दंग थे। रानी बोली, देखो, यह मेरा पंचशिरा है। यह श्राप नहीं, वरदान है। मेरा विश्वास और सच्चाई इसके साथ थी। डर छोड़ो, आस्था और एकता से जियो। लोग प्रेरित हुए। एक बूढ़ी औरत बोली, रानी, तुमने हमें दिखाया कि विश्वास कितना बलवान है। उस दिन से कालीपुर बदल गया। पंचशिरा गांव का लाडला था। श्रापित लोग अपने परिवारों में लौटे। रानी ने नियम बनाया,
सब गरीबों की मदद करेंगे और ढोंगियों का साथ नहीं देंगे। पंचशिरा बड़ा हुआ, उसमें अनोखी शक्ति थी, वह दुख पढ़ लेता था। बीमारों के पास बैठता तो बीमारी गायब हो जाती। लोग कहते ये बालक खास है, इसमें दैवीय शक्ति है। बाबा का नाम मिट गया, उसकी गुफा खाली थी। जंगल फिर चहचहाने लगा। कालीपुर अब डर का नहीं, प्यार और विश्वास का गांव था। रानी ने कहा, सच्चाई और हिम्मत से हर श्राप वरदान बन सकता है। ये बात गांव वालों के दिलों में बस गई, पर सवाल अब भी गूंजता था, क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है या कोई नया रहस्य